जाति बिहार में जाति समीकरण बहुत बड़ा मुद्दा रखता है, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में, बिहार बदनाम है इस चीज़ को लेके। मगर आप कहीं भी सेंट्रल में भी देखें, केंद्रीय सर जो लोकसभा इलेक्शन होता है वहाँ भी जाति को लेके होता है, अदर स्टेट में भी जाति को लेके है। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ बिहार में ही, हाँ बिहार में कुछ ज़्यादा ही है, मैं भी मानता हूँ। और उस समीकरण पे हम लोग खरा भी उतर रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग और साफ सुथरे के छवि के लोग आएंगे। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज देखना आज शुरू कर चुके हैं। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बापू की कर्मभूमि चंपारण से पदयात्रा की शुरुआत कर सीमांचल पहुंच गए हैं। प्रशांत किशोर जहां भी जाते हैं बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। जन स्वराज से जुड़ी हुई तमाम सवाल जानने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुडनी प्रखंड के युवा जिलाध्यक्ष अमित कुमार निराला जी हैं। अमित जी, तिरहुत न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। अमित जी, पहला सवाल है कि जन स्वराज संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहला जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य ये है कि समृद्ध और जो आज की समाज में जो भी ये गतिविधियां हैं उसमें काफ़ी सुधार लाना, जिसके लिए नए पढ़े लिखे, नए नेतृत्व, साफ सुथरे छवि वाले लोगों को जोड़ना और वो लोग आगे बढ़ के इस बिहार के स्थिति को सुधारें। 2025 की तैयारी को लेकर जन स्वराज लगातार काम कर रहा है, लोगों के बीच जा रहा है। कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों का? हम लोगों की काफ़ी बढ़िया तैयारी चल रही है। प्रशांत जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को पार्टी का घोषणा भी होना है, जो पटना गांधी मैदान से शुरू होगी। और कुढ़न्नी, खासकर कुढ़न्नी की मैं बात करूं तो कुढ़न्नी जन स्वराज के पक्ष में हम लोग का सीट आ रहा है और 243 सीट पे काम चल रही है और 243 में से 243 पे हम लोग लड़ भी रहे हैं और हम लोग की सरकार 100% बनने जा रही है। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तरीके से हर लोग कहता है कि बिहार में जाति का एक बड़ा फैक्टर है, ऐसे स्थिति में क्या आपके प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता के रूप में उभर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बात सच है कि जाति बिहार में जाति समीकरण बहुत बड़ा मुद्दा रखता है, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में, बिहार बदनाम है इस चीज़ को लेके। मगर आप कहीं भी सेंट्रल में भी देखें, केंद्रीय सर जो लोकसभा इलेक्शन होता है वहाँ भी जाति को लेके होता है, अदर स्टेट में भी जाति को लेके है। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ बिहार में ही, हाँ बिहार में कुछ ज़्यादा ही है, मैं भी मानता हूँ। और उस समीकरण पे हम लोग खरा भी उतर रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग और साफ सुथरे के छवि के लोग आएंगे तो बिहार की जनता ऐसे लोगों को अब ढूंढ रही है। वो लोग भी अब परेशान हो चुकी है जातिवाद से। अच्छा, आपने कहा कि पढ़े लिखे लोग आएंगे तो भी बिहार का बदलाव होगा, तो जन स्वराज के माध्यम से समाज के अच्छे लोग कैसे राजनीतिक में आएंगे आगे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो भी पढ़े लिखे हैं या जो भी साफ सुथरे छवि के लोग हैं वो राजनीतिक में आने से डरते हैं। पहले नहीं आते थे, मगर जन स्वराज जब से प्रशांत जी आए हैं और जन स्वराज को लाए हैं तब से काफ़ी लोग प्रशांत जी से प्रभावित होकर और इस मुहिम में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। और आप अभी काफ़ी मिलाइए बाकी अदर पार्टी से, हमारे यहाँ बहुत साफ सुथरे छवि के लोग आ चुके हैं और आने को तैयार हैं और पढ़े लिखे भी हैं। तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, प्रशांत जी भी काम कर रहे हैं और सब लोग, हम लोग भी काम कर रहे हैं इस पे। एक सवाल है कि आपके जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत जी भी जहां जाते हैं, चाहे आप लोग भी इस बात को बार बार कर रहे हैं कि हम 10 वर्षों में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करा देंगे। ये कौन सा जादू आप लोग के पास है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है और इसको और भी लोग कर सकते थे मगर किए नहीं। और जो कि प्रशांत जी चाह रहे हैं करना और हम लोग भी उसके लिए सहयोग कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो हम लोग अग्रसर हो। और ये 10 साल का टारगेट लिया गया है। हम लोग ये 5 साल में ही दिखा देंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। जब हमारी सरकार नहीं बनी है तो हम एजुकेशन को लेके, खेल को लेके, प्रशांत जी के द्वारा कितनी सारी प्रतियोगिता हो रही हैं, कितने सारी स्कूलें खुलने की प्रोग्राम बन रही है, स्कूल खुल भी रहा है। तो जब हम नहीं हैं तो जब होंगे तो और क्या इसमें हो सकता है, ये आप खुद सोच सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि देखिए ये सारी फंडिंग जो है बिहार की वो सही तरीके से यूज होना चाहिए। हम कहीं भी कुछ भी नौकरी के नाम पे
यहाँ देख रहे हैं पेपर लीक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वैसे चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो सही तरीके से काम होना है वो होगा, तो बिल्कुल 10 साल में हम लोग अग्रणी 5 राज्यों में से एक राज्य बिहार जरूर होगा। प्रशांत जी तो कह रहे हैं कि 10 राज्यों में, मगर मेरा कहना है कि 5 राज्यों में हमारा बिहार एक होगा जरूर। एक सवाल है कि जन स्वराज में सभी वर्गों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की, वो कैसे होगा? क्या सभी वर्गों को इसमें हिस्सेदारी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। यहाँ पे जिसका जितना शेयर है, जो जाति समीकरण आपने इससे पहले सवाल किया है, तो जिस जाति का, जिस समुदाय का जितना शेयर है उनको उतना सीट मिल रहा है। अभी हमारे विधानसभा में 40 महिला को टिकट मिलने जा रहा है जो लड़ेंगी। उसके बाद SC ST के लोगों को, अभी जो अध्यक्षता की हमारी जो इलेक्शन होने वाली है जो हमारे पार्टी के अंदर में है, उसमें SC ST को प्रथम श्रेणी में रखा गया है, जो SC ST ही लड़ सकते हैं उसको। तो ये सारे श्रेणी को वो बराबर दे रहे हैं, और ये मीटिंग में तय भी हुई थी। 28 तारीख को हम लोग की बापू सभागार में हम लोग की मीटिंग थी, और हम लोगों से भी पूछा गया कि किसी भी मेंबर को इससे कोई तकलीफ़ है, तो किसी भी मेंबर को तकलीफ़ नहीं है। जब कोई अच्छे लोग, वो किसी भी जाति से हों, किसी भी समुदाय से हों, जिनका सोच अच्छा होगा, उन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। महिलाओं की क्या भागीदारी होगी? चूँकि महिलाओं पर तमाम पार्टियां राजनीति करती है, तो जन स्वराज में महिलाओं की क्या भागीदारी होने वो वाली है? फिक्स है, मिनिमम 40 सीट। ये प्रशांत जी का घोषणा है, हो सकता है 40 से 45 भी पहुंच जाए, 50 भी पहुंच जाए, मगर जो अभी तक उनका जो रेशियो निकला है, 40 सीट पे वो कब्जा कर रही हैं। 40 सीट प्रशांत जी ने भी घोषणा कर चुके हैं कि 40 सीट महिला को मिलेगा। और आप ये चीज़ देखिए ना कि जो भी सरकार अभी महिला के नाम पे वोट लेती है, अभी इससे पहले जो नीतीश जी का था, महिला को बोले कि दारू बंद हो जाएगा। आज के डेट में दारू क्या बंद है नहीं है ये सबको पता है। अगर दारू बंद है तो मिल कैसे रहा है? जो मर्द पहले 150 का खरीदते थे शराब, घर में 200 रुपये भी देते थे, अब वो 500 रोज कमाते हैं, 300 तो दारू खरीद लेते हैं, पीते तो आज भी हैं। तो वो महिला परेशान है आज के डेट में। तो हम लोग महिला को बरगलाना नहीं है, उनको उनकी जगह दिखानी है कि आप ये कर सकते हैं, और वो करेंगी। वो नारी शक्ति हैं। एक औरत ही माँ भी होती है, बहन भी होती है, पत्नी भी होती है, बेटी भी होती है। तो उसको उस चीज़ का सम्मान मिलना चाहिए। आखिरी सवाल है निराला जी कि जन स्वराज बाकी पार्टियों से अलग कैसे है? हम लोगों का सोच बिल्कुल डिफरेंट इसलिए है कि हम लोग धरातल पे रह के काम करना जानते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा एक चीज़ प्रशांत जी का कहना है कि बाहर से लोग आके इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जब हमारे प्रखंड के ही विधायक होंगे या कोई नेता होंगे, नेत्री होंगी, तो वो हमारे घर आ सकती है। हमको अगर कोई तकलीफ़ होगा तो, या मैं उनके घर जा सकता हूँ, आम जनता जा सकती है, उनसे सवाल कर सकती है। मगर जब अभी जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि कुरहनी प्रखंड के जो हमारे विधायक हैं, माननीय मंत्री जी केदार प्रसाद गुप्ता जी, उनका घर हो गया आपको मुजफ्फरपुर शहर में है। अब वो वहाँ से कुरहनी उनका डिस्टेंस बन जाता है। तो वो चीज़ यहाँ नहीं होना है। जो जिस क्षेत्र का जन्मा हुआ बंदा है, उसका कर्मस्थल भी वही होना है। ये प्रशांत जी बोल चुके हैं, और यही पार्टी का भी उद्देश्य है कि जो बंदा जहाँ का है उसको वहीं से इलेक्शन लड़ाया जाएगा। तो ये थे मुजफ्फरपुर कुरनी प्रखंड के युवा अध्यक्ष, जिन्होंने जन स्वराज और प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। सहयोगी विशाल मिश्रा के साथ धीरज ठाकुर, तिरहुत न्यूज, मुजफ्फरपुर।